के पोर्टफोलियो में इतनी स्कीम्स भरी रहती, क्या लगता है उनको कि ज़्यादा स्कीम ज़्यादा रिटर्न, या फिर वो एक जगह निवेश कर रहे हैं फिर किसी के बारे में सुनते हैं कि अच्छा उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा उसे डाल लेते हैं? आप क्या रीज़न देख रहे हैं? प्रियंका जी, इसमें दो मुख्य कारण है। एक ऐसे टाइप के फंड्स होते हैं कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। दे मे नॉट बी द टॉप परफॉर्मर, एकदम बढ़िया परफॉर्मिंग नहीं रहेंगे, बट फंड का पर्पस क्या है? देखिए, फंड का पर्पस है कि बेंचमार्क को आउटबीट करना। अभी वो 1% से करे, 2% से करे, क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज बेंचमार्क से आउटबीट कराए, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ एन इक्विटी फंड। अभी क्या होता है ना कि एक फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, और एक टाइप ऑफ फंड्स होते हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होते मगर वो काफी सिक्लिकल होते हैं। मतलब वो आपको टॉप परफॉर्मर में दिखेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको शायद से 1 या 2 साल के बाद सीधा बॉटम परफॉर्मर में भी वो आपको नजर आ जाएंगे। सो क्या होता है ना कि इन्वेस्टर्स ज्यादा करके पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं। सी, पास्ट रिटर्न्स आर वेरी गुड टू गिव अ बर्ड्स आई व्यू कि फंड सिक्लिकल है, कितना वॉलेटाइल है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहा है। सो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि मान लीजिए एक फंड ने एक साल में 35, 40, 50% या फिर 100% रिटर्न दिया। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया फंड है, मैं इसमें ही जाता हूं। बट यही गलती है, दैट डज नॉट मीन और दैट डज नॉट गारंटी कि यही फंड जिसने 50%, 100% आगे भी एब्सोल्यूट देगा। रिटर्न किया है, आगे भी देगा, राइट। सो इन्वेस्टर को खास ध्यान में रखना चाहिए कि दे शुड चूज अ फंड विच इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। ऑल ओके। सबके सबके साइकिल्स होते हैं, सब फंड कभी ना कभी अच्छे करेंगे, बुरे करेंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन रखे मॉडरेट तरीके से 5 या 6 फंड में, मगर वो 5 या 6 फंड आप जो भी चूज करो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चूज करो आप। ठीक है, तो एक फोमो जो है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है उस वजह से लोगों को लगता है अरे मैं तो इसी से स्टक रह जाऊंगा, वो नहीं लिया तो वो भी ले लिया, वो लिया तो फिर कहीं और देखा कि अच्छा इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो इस तरह से आप ओवर क्राउड कर देते हैं ना। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो में, पर ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, बहुत सारी स्कीम्स जब आ जाती हैं और उसमें ओवरलैपिंग होना तो बिल्कुल पक्का ही है। ऋषभ, हम कुछ लाइव क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत शुरुआत से जुड़ गए, जैसे श्याम सुंदर गुप्ता। नमस्ते श्याम जी, आप बहुत दिनों के बाद हमारी टाइमलाइन में नजर आ रहे हैं और सबसे पहला सवाल भेजा है, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जो है वो ऋषभ हमें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि ऋषभ के मैंने कई आर्टिकल्स भी पढ़े हैं इन टॉपिक्स पर। सो ऋषभ, श्याम ये पूछ रहे हैं हमसे कि मुझे ये बताइए, अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन जो एक स्कीम की होती है, ये एक इन्वेस्टर को कैसे समझना चाहिए जब वो स्कीम को चूज करते हैं? रिटर्न की तो आपने बात की अभी कि एक आपको हमेशा एक कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए। अब ये जो टर्म्स है ना, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, सो आप इसे थोड़ा हमारे लिए इजी बनाइए। प्रियंका जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोग एक्चुअली ये टेक्निकलिटी के चक्कर में ही फंस जाते हैं। एक्चुअली इफ यस, यू गो टू ट्रू। सी, क्या होता है ना, ये जो अल्फा बीटा जो रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर मार्केट कंडीशंस। मेरे हिसाब से अल्फा और बीटा पे ना फोकस करके दो चीज पे फोकस करिए। एक, फंड बेसिकली बेंचमार्क से आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। मान लीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड चूज किया है, उसका बेंचमार्क कैन बी सेंसेक्स हो सकता है, या फिर निफ्टी 50 हो सकता है, या फिर निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स हो सकता है, राइट। या फिर आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड चूज करते हो तो उसका बेंचमार्क हो सकता है निफ्टी 500 टीआरआई, राइट। सो बेसिकली ये फंड बेंचमार्क से आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिस इज नंबर वन। आउट परफॉर्म वो भी 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर के बेसिस पे देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। नंबर टू, आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है कि ये फंड कितना वॉलेटिलिटी, कितना फंड में कितना वॉलेटिलिटी है, हाउ वॉलेटाइल इज दिस पर्टिकुलर फंड। बेसिकली उसका जो मीन से कितना अपसाइड और कितना डाउनसाइड डिविएशन होने का चांसेस ये पर्टिकुलर फंड में। बेसिकली higher the standard deviation means higher the risk और higher the volatility in the fund। हम ओके। देख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी और सबसे ज्यादा सिक्लिकलिटी होता है। तो यू विल सी हायर स्टैंडर्ड डिविएशन इन मिड एंड स्मॉल कैप्स, बट यू विल सी लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन इन लार्ज कैप्स और प्रोबेबली फ्लेक्सी कैप फंड्स, राइट। ओके। सो ये दो चीज आप देखिए। अगेन, स्टैंडर्ड डिविएशन एक बस एक वॉलेटिलिटी का फैक्टर ही बताता है कि आप में इतना वॉलेटिलिटी स्टमक करने की क्षमता नहीं है, तो आप मिड और स्मॉल कैप्स में ना जाएं।
अगर आप में वॉलेटिलिटी स्टमक करने की क्षमता है तो मिड एंड स्मॉल कैप में आप डेफिनेटली जा सकते हैं। सो एक तो आउट परफॉर्मेंस देखिए और एक स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए। मेरे हिसाब से ये अल्फा बीटा ये चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फाइन। सो अब आपने अभी स्टैंडर्ड डिविएशन को जिस तरह से समझाया है और इसी से जुड़ा ना, एक आपने कहा कि स्मॉल और मिड कैप में आप ये देखते हैं ज़्यादा रहता है वो फ्लक्चुएशन जो है। सो विनोद कुमार हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होने चाहिए। नाउ समथिंग इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि स्मॉल कैप में अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान बहुत जा रहा है, क्योंकि उनके अभी जो रीसेंट पास के रिटर्न है उनसे सब लोग जो है उस पर फिदा हो चुके हैं। तो आप बताइए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ऋषभ, और आप क्या विनोद को क्या समझाना चाहेंगे। प्रियंका जी, बेसिकली इट ऑल बॉइल डाउन टू आपका गोल क्या है, राइट? आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका टाइम होराइजन क्या है। मान लीजिए आप यंग है, 20s में है, 30s में है, राइट? आपके पास लंबा समय है, 15 साल 20 साल एसेट्रा, तो डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, प्रोवाइडेड इफ यू आर एबल टू स्टमक वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स ने ऑलवेज लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इन माय हम्बल ओपिनियन आंसर इज डेफिनेटली यस, स्मॉल कैप्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, रिस्क क्या है और आपका टाइम होराइजन क्या है। अभी जो करंट सिचुएशन है कि वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव, मिड एंड स्मॉल कैप्स में बहुत ही फ्रॉथ है, बहुत ही वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। अगर आप इस समय कोई फ्रेश पैसा आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में निवेश करना जा रहा है तो माय आंसर इज नो। थोड़ा सा कॉशियस रहे, कॉशन रखे। मिड एंड स्मॉल कैप में अभी लमसम इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है। ये मिड एंड स्मॉल कैप से भी जब भी आप इन्वेस्ट करते तो मेरे हिसाब से टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिड एंड स्मॉल कैप में जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब वैल्यूएशंस रीजनेबल हो या फिर चीप हो। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करिए, क्योंकि एसआईपी बेसिकली एक लंबा समय तक इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट हो जाता है और इन्वेस्टमेंट्स एट पीक पॉइंट, मिडिल पॉइंट, एट लो पॉइंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें।